चलो ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे कूलम्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम्स लॉ या फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। अब ध्यान देने की बात क्या है, ये जो लॉ है ये क्या है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही रखता है। पॉइंट चार्ज मतलब बिल्कुल छोटा सा पॉइंट चार्ज हो, एक्सटेंडेड चार्ज ना हो, बड़ा नहीं हो, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो। दूसरा बात क्या है कि ये जो फोर्स होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, लॉ है। ठीक है, इसको ध्यान देना है, लॉ। अब देखो लॉ क्या होता है, लॉ ऐसा होता है कि इसको अपने को मानना है तभी जा करके अपना क्या, इसको लॉ की क्या होता है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब लॉ को ऐसा नहीं है कि प्रूफ करना पड़ता है मैथमेटिकल या कैसे करके। मतलब ये क्या है, फर्स्ट लाइन है, मतलब इसको पार करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लॉ को मानना पड़ेगा तब जा करके आगे क्या होगा, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी चीज़। तो लॉ पे अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके एक जो रिजल्ट आता है उससे अपन क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। कोई भी लॉ देख लो, उसको बस एज इट इज बोल दिया जाता है, उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। ठीक है, तो लॉ इसलिए अपन बिना प्रूफ के मानते हैं। अब लॉ को मानते हैं तो आगे अपन प्रूफ कर सकते हैं, जिससे चीज़ें आगे का चीज़ क्या होता है, एक्सप्लेन हो जाता है। अब देखो ये जो कूलम्ब साहब ने वो क्या किया, जैसे देखो उसने क्या किया, दो चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज, एक Q1 एक Q2। ठीक है, उसको r डिस्टेंस पे रख दिया। अब देखो उसने ऑब्जर्व क्या किया, किया ना, जैसे मान लो Q1 को फिक्स कर दिया तो Q2 को छोड़ा तो इस पर फोर्स लगा। ठीक है, वो उधर मूव किया, फिर क्या किया, Q2 को फिक्स कर दिया और Q1 को छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, इधर भागा। अब देखो अपने को न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, क्या होता है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये चार्ज जितना इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना ही ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स होगा हमेशा एक लाइन में लगेगा, समझ लो, ऐसे नहीं कि ये चार्ज इधर फोर्स लगाया, ये चार्ज इधर फोर्स लगाया, ये चार्ज एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगाएगा। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो, 9th में जो बताया गया था, 2nd चैप्टर में। अब देखो इसको बोला क्या गया कि ना, मतलब इसको उसने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व किया उसने ये बताया कि जो फोर्स बिटवीन दो पॉइंट चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के। मतलब जो फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, दोनों तो बराबर ही है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्या बोला, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब ये साइन, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना इसके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एफ, अब देखो इसको ऐसे रीड भी कर सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दोनों बात बराबर हुआ। तो ये इक्वेशन 2 हुआ, दोनों को कंबाइन करो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, एफ Q1 Q2 अपॉन r²। अब अपने को पता होता है, क्या देखते आ रहे हैं बचपन से कि क्या ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आया, k आया, f इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। तो k क्या हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। अब देखो यहाँ पे F क्या है, फोर्स, किस में लेना है, न्यूटन। Q1 Q2 क्या है, चार्ज, किस में लेना है, कूलम, SI यूनिट। R क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, किस में लेना है, मीटर। अब एक बार मुझे बताओ कि K = 9 × 10⁹, इसकी यूनिट ये कैसे आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, ये बताओ। चलो देखो, अब देखो मुझे K की यूनिट चाहिए, K की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ठीक है, इसको नोट कर लेना, उसके बाद मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट क्या हुई, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हुई, कूलम, इसकी यूनिट क्या हुई, कूलम, इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर। अब मुझे के की यूनिट निकालनी है। देखो कोई भी तुम है ना अननोन का यूनिट ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो के की यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये मीटर क्या होगा, इधर आ जाएगा, मीटर मतलब यूनिट ही तो देखना है, एफ थोड़ी ना देखना है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये क्या है, के की यूनिट। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो।
अब देखो इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, तुम्हें चार्ज दे देगा कूलम में, मिली कूलम में, माइक्रो कूलम में, बताऊंगा मिली कूलम क्या होता है, माइक्रो कूलम क्या होता है, उसमें ये भी चार्ज दे देगा, बीच का डिस्टेंस दे देगा, मीटर में, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी तुमको, एंगस्ट्रम किसी में भी तुमको मीटर में चेंज करना है, ऐसा यूनिट में। चार्ज तुमको कूलम में चेंज करना है। फिर क्या करना है, तुम्हें सीधा फोर्स निकालना है, के का वैल्यू डाल दो 9 × 10⁻⁹, ऐसे तुम्हें सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा। बोर्ड में तो आते नहीं है, बस थोड़ा हायर स्टडी के लिए बता रहा हूँ। वापस फिर क्या होगा, फोर्स दे देगा, के का तो अपने को वैल्यू याद ही रखना है 9 × 10⁻⁹, r² दे देगा, Q1 दे देगा, Q2 निकालना होगा। मतलब कोई एक वेरिएबल नहीं रहेगा, वो तुम्हें इसके इक्वेशन से निकालना है, ठीक है। तो एक दो सिंपल न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, मतलब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो कंपोनेंट सब नहीं देखेंगे, बस सिंपल न्यूमेरिकल्स अभी देख लेते हैं। अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं बाद में करा दूंगा, चलो इसको नोट कर लो। देखो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दो क्वेश्चन है। उससे पहले क्या है कि देखो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या है, 1 मिली कूलम, ये MC क्या हुआ, 1 मिली कूलम मतलब 10⁻³ कूलम। अगर मान लो तुम्हें दिया हुआ 1 मिली कूलम, ठीक है, तो तुमको क्या लिखना है, 10⁻³ कूलम। वैसे अगर 1 नैनो कूलम लिखा हुआ है तो तुम्हें क्या लिखना है, 10⁻⁹ कूलम। समझ लो, अपने को लिखना क्या होता है ऐसा यूनिट में, इसलिए ये कर रहे हैं। वैसे देखो 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है तो क्या लिखना है, 10⁻³ मीटर। ये क्या है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिखना है, 10⁻² मीटर, ये तो पता ही होगा तुम्हें। 1 माइक्रोमीटर, म्यू, समझ लो इस साइन को क्या कहते हैं, म्यू। माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ मीटर। इसको क्या करना, नोट कर लेना है, क्योंकि है ना, कभी भी हो सकता है क्या, चार्ज या फिर है ना डिस्टेंस, ये क्या है कि ये दे मिली कूलम में, नैनो कूलम में, माइक्रो कूलम में, तो अपने को कन्वर्जन क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसको नोट कर लो। अब देखो इसको पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें क्या है, 2 स्मॉल पार्टिकल ऑफ कार्बन इच वेइंग 1 मिलीग्राम। मास का तो जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो वो जो फोर्स था बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे F = फॉर्मूला तक क्या था, K Q1 Q2/r²। तो उसमें मास का तो रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड इच कैरिंग अ चार्ज, इच मतलब दोनों का चार्ज क्या है, Q1 = 10⁻⁻⁶ कूलम, Q2 = 10⁻⁻⁶ कूलम, और 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जो R है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² मीटर। अपने को ऐसा यूनिट में लिखना पड़ता है। K का वैल्यू अपने को पता ही है, क्या होता है, K = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये अपने को पता है। अपने को क्या कैलकुलेट करना, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फार्मूला K Q1 Q2/r²। ये अपना सिंपल सा फार्मूला है, पुट करो। अभी पावर को सॉल्व करने बताएंगे। तो F = K की जगह लिख दो 9 × 10⁻⁹, ठीक है, लिख दिया। Q1 की जगह लिखो 10⁻⁶, Q2 की जगह पे क्या लिख दो, 10⁻⁶, और R की जगह क्या लिख दो, 10⁻² का होल स्क्वायर। K Q1 Q2/r²। सॉल्व करो इसको, 9 × अब देखो 10⁻⁹, और ये देखो -6 कितना होगा, -12, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴, 2 2 जा 4, माइनस साइन पहले से है। तो ये जो ओवरऑल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻, ये क्या हो जाएगा, 9 - 12 कितना आ जाएगा, -3, और नीचे क्या है, 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व करो, 9 × 10⁻⁻3, और ये -4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4। समझ रहे हो, ये जो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +4। तो ये आ जाएगा अपना
9 इंटू 10⁻³ -3 +4 +1, ठीक है, +1, तो ये कितना आ जाएगा 90 न्यूटन। ये हो गया अपना आंसर। इसको नोट कर लो, पावर का कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। इसमें क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, हमेशा ये पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है। तो 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 कितना ले लो +3 कूलम, Q2 कितना ले लो -6 कूलम, और 3 सेंटीमीटर अपार्ट। R कितना ले लो 3 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसा यूनिट कर दो तो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या होगा 10⁻⁻²। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है, बताया था यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो के का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये अपने को ध्यान रखना है। सारा का वैल्यू पुट कर दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन R²। पुट करो F इक्वल टू के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की जगह +3, Q2 की जगह -6 +3, ठीक है। मैंने इधर इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो। और नीचे लिखो 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, R का स्क्वायर होता है, ठीक है। Q1 Q2 मैंने इधर उधर कर दिया है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 6 3 जा -6 इंटू 3 क्या हो जाएगा -18, ठीक है, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ये समझ में आया, 9 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 का स्क्वायर 10⁻⁻², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये 9 से ये 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया -18, ये -18 आगे ले आया 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻⁴। तो ये आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करो तो आ जाएगा -18 इंटू 10⁻⁻, -9 + 4 कितना हो जाएगा +9 और ये +4 कितना हो गया -18 इंटू 10⁻13 न्यूटन। अब देखो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है अट्रैक्टिव। देखो फोर्स की तो वैल्यू ये आई 18 इंटू 10⁻13, ठीक है, लेकिन जो माइनस साइन क्या शो कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों, क्योंकि देखो अपने को पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तो +3 -6 क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ये बस मैग्नीट्यूड तो उसका हो गया ये 18 इंटू 10⁻13, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। और ये जो नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसी में यूनिट्स का हेर फेर करते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।